तो इसे थप्पड़ छप्पड़ भी लगा देना। के लिए ये वीडियो थी, उनको मैंने कभी होनहार कहा ही नहीं। जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं कुछ गंदे यूट्यूबर्स। मैं तमाम बुकला की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अल्लाह के अलावा मैं किसी से नहीं डरती हूँ, किसी नोटिस से नहीं डरती हूँ। वीडियो थी वो सिर्फ एक बंदे के लिए थी, वो तमाम बुकला के लिए नहीं थी। नाम लेना ना लेना वो इट्स डिपेंड ऑन मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मेरे साथ आज एक ऐसी यूट्यूबर मौजूद हैं जिन्होंने वकील की तशबीह दी है गधे के साथ। यानी कि आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। एक ऐसी खातून है जो कि एक वकील को तशबीह दे रही है गधे के साथ। ये सारा माजरा है क्या, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि क्या ख्याल आया, एक गधे के साथ आपने वीडियो बना दी है और फिर आप कह रही हैं कि मेरे साथ एक ऐसा होनहार और काबिल वकील है, वकील के साथ तशबीह, क्या मकसद था? मैंने तो पहली बात कि मैंने जिनके लिए ये वीडियो थी उनको मैंने कभी होनहार कहा ही नहीं है। सही, ठीक। वो जो मेरी वीडियो थी वो द वन एंड ओनली द बंक डैश, ठीक है, मतलब डैश मीन्स के फिलिंग द ब्लैंक वाला जो एक चीज़ होती है वो। ये मैं आपके चैनल से भी मैं बताना चाहूँगी कि मैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं कुछ गंदे यूट्यूबर्स, जिनको सिर्फ मुआशरे में एक ही काम आता है कि फ़िरका वारियत के पहले करते रहे कि मतलब शिया सुन्नी का फसाद करवाते रहे। अब आके इनको जब उसमें कुछ नहीं मिला तो फिर इन्होंने कहा कि मैं यूट्यूबर्स की तरफ बाद में आऊँगा। पहले मेरा सवाल ये है कि आपने गधे के साथ एक वकील की तशबीह दी है। मैं उसी तरफ आ रही हूँ कि मेरी वीडियो को वो जो 3-4 वो हैं यूट्यूबर्स जिनको मतलब सिवाय गंद के और कुछ नहीं आता, ये सिर्फ उन लोगों ने ये जो इस मेरी वीडियो को नेगेटिव की तरफ लेके गए हैं। अदरवाइज़ मैं तमाम वकला की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। जो वकला में बहनें हैं, भाई हैं, उन डर गई हैं आप? किन से डर गई हूँ? ये जो आप वकला के पहले तो गधे के साथ तशबीह दे रही हैं, फिर साथ कह रही हैं कि मैं तो बहन भी मानती हूँ वकला को, वकला बरादरी की मैं बड़ी इज्जत करती हूँ। क्या कोई मामला, कुछ सेटिंग वेटिंग हुई है क्या? कोई नोटिस वगैरह आ गए हैं? मैं कुछ चाची 420 हूँ। नहीं, चाची 420 का तो आप वो बाद में वो तो एक अलहदा मौजू चला जाएगा ना। मौजू नहीं, मैं सिर्फ आपके सवालों के जवाब दे रही हूँ। डरती मैंने पहले भी कहा कि मैं सिर्फ अल्लाह की ज़ात से हूँ। इस अल्लाह के अलावा मैं किसी से नहीं डरती हूँ, किसी नोटिस से नहीं डरती हूँ। ठीक, हर चीज़ का जवाब देना मुझे आता है और लीगली आता है। रही बात आपने मुझे कहा कि जी माफ़ी, तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि वो जो वीडियो थी वो सिर्फ एक बंदे के लिए थी, वो तमाम वकला के लिए नहीं थी। तमाम वकला मेरे भाई हैं, जो वकला ख़वातीन हैं वो मेरी बहनें हैं। नहीं, वो वकील कौन है, नाम बताएं। नाम तो मैं लेती ही नहीं हूँ। नहीं ले ना, आप कह रही हैं एक वकील है, एक वकील है। अब इस तरह करके आप पूरी वकला बरादरी को तो काउंट नहीं ना कर सकती आप। और नाम ले, मैंने काउंट किया। तो ये आप नाम क्यों नहीं ले? एक सेकंड, मैंने काउंट किया। आप नाम क्यों नहीं ले? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैंने काउंट किया है। आप मुझे पहले मेरी बात का जवाब दें, फिर मैं आपको नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मेरी बात का जवाब दें। मैंने काउंट किया है। आप मेरी बात सुने, आपने ये बात की है, मेरी बात सुने, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मेरी बात सुने, आपने कहा ना वन एंड ओनली दबंग। जी, वन एंड ओनली दबंग बोले। दबंग वन एंड ओनली का मतलब क्या होता है? वन एंड ओनली बोले ना, वन एंड ओनली बोले। मतलब है इसका? आपने वन एंड ओनली बोले। जो उसका मतलब बताइए जो मैंने बोला। आप मुझे ये बता, मैं तो मतलब बता रहा हूँ, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ, मैंने मतलब को पढ़ा है, मुझे पता है हाउ नो है, इसी बारे में आपसे सवाल कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं, वन एंड ओनली बोला आपने? जी बिल्कुल मैंने बोला है। दबंग का लफ्ज बोला है? बिल्कुल बोला है। जब वन एंड ओनली बोल रहे हैं, फिर सरेआम आप बोल रही हैं कि एक वकील है, एक वकील है, तो उस वकील का नाम क्यों नहीं ले रही? डरती हैं आप? नहीं, किससे डरती हूँ? तो फिर वकील का नाम क्यों नहीं नहीं, किससे डरती हूँ? आप मुझे बताएं ना। आप मुझे बताएं ना, किससे डरती हूँ? वकला बरादरी से डर गई? मैं तो वकला बरादरी की इज्जत करती हूँ। डरती तो मैंने आपको पहले कहा कि अल्लाह की ज़ात से हूँ। नोटिस आ रही है? नहीं, नोटिस मेरी तरफ करोड़ आ जाए, कोई फर्क नहीं है। नहीं। वकला बरादरी को आप खुद देखें कि आप मुआशरे में बहुत मैं कहता हूँ कि यूट्यूबर्स हों या जर्नलिस्ट हों, उनका एक बहुत अहम किरदार होता है। आपने ये जुमला बोला, आपने कहा है वन एंड ओनली दबंग, वकील मौजूद है। जब आपने ये बोल दिया है तो फिर अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं ना माशाल्लाह? आपके सामने बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पढ़ा लिखा हूँ, आपके साथ सवाल कर रहा हूँ। के सामने बैठे हुए पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन वो महसूस नहीं होता। बट अभी मैं आपको बात करती हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि आपने मेरी वीडियो देखी है? मैंने सारी वीडियो देखी। एक सेकंड,
आप बार बार कह रहे हैं वुकला वुकला वुकला। मैंने अपनी वीडियो के अंदर वुकला का लफ्ज वुकला वन एंड ओनली बोला है। मैं जुमला वो क्लियर करना चाह रहा हूँ। पूरी कम्युनिटी को मैं कम्युनिटी को नहीं ऐड कर रहा, आप ला रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वन एंड ओनली आपने बोला है, आपके अल्फाज दबंग आपने बोला है, वो वन एंड ओनली का नाम ले लें ताकि हमें पता चले कि भाई ये वकील है, ये वन एंड ओनली में शामिल है। बाकी सारी वकला बरादरी आप उनकी इज्जत करती हैं, वो आपका एहतराम करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारा जर्नलिस्ट जो भी हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, उनका वकला बरादरी पुलिस स्टेशन के साथ, ये तो थाना कचहरी के साथ तो एक वो चोली दामन का साथ होता है, नो डाउट। लेकिन वन एंड ओनली के वकील का नाम लेने में क्या कोई टेंशन है, कोई परेशानी है? अगर इतनी टेंशन थी तो वीडियो ही क्यों बनाई? मुझे तो कोई टेंशन नहीं थी। अगर मुझे टेंशन होती तो मैं वीडियो ना बनाती। टेंशन तो उन लोगों के लिए है जिनको कल सरप्राइज मिलने वाला है। किन लोगों को? जिनको कल सरप्राइज मिलेगा। मैं पहले क्यों बताऊं? बता तो दें, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ना। पहले क्यों बताऊं? समझने वाले समझ जाए कि जो इनको कल सरप्राइज मिलेगा और बड़ा अच्छा सरप्राइज मिलेगा। आप सारी बातें कोडवर्ड में बात कर रही हैं, वन एंड ओनली वाली भी कोडवर्ड में, आप ये सरप्राइज वाली भी बात कर रही हैं। बुशरा, मुझे ये बताएं, आप सरप्राइज देना क्या चाहती हैं? देखिए कैसी मजे की बात है। मैं फिर इज्जत एहतराम रखा। मैंने फिर उस बंदे का, जब मैंने वीडियो बनाई उसमें नाम नहीं लिया, मैंने फिर भी कोडवर्ड में बात की। ये लोग ऐसे, मैं अब क्या वर्ड यूज़ करूं, इन्होंने मेरा नाम ले ले के मुझे मेरी तजलील की, मेरा नाम ले ले के मेरी वालदा की तजलील की। मेरी वालदा को उस बंदे ने ट्रांसजेंडर के साथ मिलाया। उस वक्त क्यों नहीं आप? कौन से बंदे ने? जिस बंदे की मैं बात कर रही हूँ। नाम लें, वाजे कर। नाम क्यों लूं? मैंने जब मैंने नाम लेना होगा, जहाँ पे नाम लेना होगा मैं ले लूंगी। नहीं, आपने खुद बताया है कि एक ऐसे शख्स है, अस्तगफिरुल्लाह, अगर उसने ये बात की है तो बहुत गलत बात की है। किसी के भी वालदैन हों, सबके बराबर है, सांझे वालदैन होते हैं, एहतराम करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। जो भी पढ़ा लिखा शख्स है, जैसे कि आपने पहले भी जुमला बोला है, जो भी काबिल इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है, थोड़ा सा भी इसके बारे में समझता है ना, इज़्ज़त और एहतराम के रिश्ते को, वो कम अज़ कम ज़ाती लाइफ में नहीं आएगा। आपकी ज़ाती लाइफ है, आपके साथ है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब एक इंसान आपके ऊपर इतनी तोहमत लगा रहा है बकौल आपके, मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें आपने माज़रत के भी पैगाम जारी किए हैं, जिसमें आपने कहा है कि मैं वकला बरादरी, मैं आपने जी मेरा एक तो मेरा ख्याल आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। मैंने आपको ये अर्ज़ की कि मैंने वो वकला से माज़रत की है कि जो उस एक बंदे से हट के हैं, जिनको गलत गाइड किया गया है, जिनको गलत गाइड किया गया है, जिनको ये मतलब इंतशार दिलाने की कोशिश की गई है कुछ गंदे यूट्यूबर्स की तरफ से। मैंने उनसे माजरत की है कि मैं उन लोगों से माजरत खाऊं अगर आपका दिल दुखा है, लेकिन वो चीज़ आपके लिए नहीं थी। वो एक मिसाल है कि मुर्गी अंडे देती है ना, 12 अंडे देती है, 10 अंडे देती है, तो सारे अंडे सही होते हैं, एक अंडा गंदा होता है। आप यूट्यूबर्स की भी बात करें, आपने मुर्गे की एग्जांपल दी है, यूट्यूबर्स में आपने कहा है कुछ गंदे यूट्यूबर्स हैं। कौन से गंदे यूट्यूबर्स हैं? जब हर शख्स आपका नाम लेकर कह रहा है कि बुशरा शकील ने ये गलत रिपोर्टिंग की है, मैंने देखा है, मुख्तलिफ ग्रुप्स में देखा, मुख्तलिफ जगहों पर देखा, इसलिए मैं आपका मौक़िफ़ लेने के लिए आया हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि आखिर उन यूट्यूबर्स को आपके साथ क्या इशू है, आपको उनके साथ क्या इशू है। आखिर आपने एक तो रिपोर्टिंग की, वो गलत है, ठीक है, वो तो आपसे मैंने पूछा है, लेकिन आप वो अभी भी बात को गोल कर रही हैं। वन एंड ओनली का नाम कोई नहीं, नाम लेना ना लेना वो इट्स डिपेंड ऑन मी कि मैं नाम लेती हूँ कि नहीं लेती हूँ। मैम, आप तो पब्लिक फिगर हैं, आपको सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे, मेरा हक बनता है सवाल करना। और आप जिस तरह कह रहे हैं यूट्यूबर्स का मसला है, यूट्यूबर्स के नाम भी नहीं ले रहे, आखिर वजह क्या है? देखिए, नाम लेना ज़रूरी नहीं है, जो देखने वाले हैं उनको सबको पता है। लसूड़ी पसूड़ी, चड्डी मलिक, जबरी वकील, चाची 420, और कौन है, अंडे वाले सरकार, और कौन है, काला कौवा। आप कह रही थी कि कोई वॉइस मैसेजेस भी आए हुए हैं, धमकियां भी आ रही हैं, क्या इसमें इस बात में? मुझे एक दो यूट्यूबर हैं गंदे, अभी तो मैं उनकी भी असलियत कल दिखाने लगी हूँ वीडियो की सूरत में, जो उनके एविडेंस मेरे पास पड़े हैं कि किस तरह से ये प्लांटेड स्टोरीज़ करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनसे डोनेशंस खाते हैं। कैसे ये शादियों का झांसा मासूम लोगों को दे के उनसे पैसा बटोरते हैं, कैसे वॉइस मैसेजेस हैं? जी ये मैं आपको, नहीं जी, ये वॉइस मैसेजेस जो हैं वो प्ले होने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक ना, क्योंकि ये उसने दिखाया है ना, अगर ना दिखाते ये एडी मलिक है, ये एडी मलिक है, दिस वन। नहीं जी नाज़रीन,
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ इस ग्रुप के तमाम मेंबर्स खैर-ओ-आफियत से होंगे। जितने भी हमारे लाहौर के यूट्यूबर्स हैं वो सब तैयार हो जाएं। वकला हजरात का इंटरव्यू करते हैं इस हवाले से, ये जो इसने घटिया हरकत की है बुशरा शकील ने, जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक वकला हजरात भी चैन से नहीं बैठेंगे। और वकला हजरात की इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है, हमारे लिए वो लड़ते हैं, हमारे लिए वो केस लड़ते हैं। जिसके पास पैसे नहीं होते वकला हजरात फ़ी सबिलिल्लाह भी केस लड़ते हैं, और उनकी बड़ी खिदमात हैं वकला हजरात की। पूरी वकला कम्युनिटी का इसने यकीन करें कि दिल आज़ारी की है, उनका तकद्दुस पमाल किया है, उनका इसने इज़्ज़त नफ्स को मजरूह की है। नाज़रीन, वॉइस मैसेजेस जैसे कि आप सुन रहे हैं, आप ये देखें कि क्या कौन रहा है, ठीक है। ये जब वकला की तजलील वो लोग कर रहे थे, वो जो दो गंदे यूट्यूबर हैं, पसूड़ी और चड्डी मलिक और जबरी वकील, जब ये लोग तीनों मिल के वकला की तजलील कर रहे थे, उस वक़्त ये दोनों भाई किधर थे? यानी कि अब ये पॉइंट आ गई, ये दोनों कोई भाई हैं जिनके बारे में ये जो धमकी अमेज़ जो मैसेजेस आ रहे हैं, ये उसी के वॉइस मैसेजेस हैं। इधर माइक के पास करें ताकि, लेकिन सबसे बड़ी बेशरम है यार ये। ठीक है, ये ज़रा प्ले करें। मैं करती हूँ, मैं पहले आपको ये वीडियो मैंने आप तक पहुंचाने ये से चड्डी पहले मलिक है जी। बहुत ऐसी जगहों पर पहुंचा दिया माइक के पास करें। और इस वीडियो को देखकर हमें भी लगा था कि ये एक गलत हरकत है, घटिया हरकत है। एक सेकंड, मैं इसका जवाब दे दूं। गलत हरकत वो नहीं थी कि जब वकील की वर्दी के ऊपर, वकील के यूनिफॉर्म के ऊपर मजाक तुम दोनों ने बैठ के और ठट्ठे मार मार के तुम दोनों हंस रहे थे औरतों की तरह। जी ये देखें ज़रा, सबसे बेहतरीन इलाज पता है क्या है रहमान भाई? पता है क्या करें? जो वकील औरतें होती है ना, वकील खवातीन, वो इसे सबक सिखाएं। मर्द साइड पे रहें। वैसे मर्द भी एक्शन ले सकते हैं, अगर खवातीन वकला वो इसे थप्पड़ छप्पड़ भी लगा देना तो इसकी इज्जत के लिए मैं कहता हूँ काफ़ी है। वो फिर क्लिप हमें भेज देना, देखना फिर वीडियो कैसे वायरल होती है। यानी कि ये तो सिर्फ वीडियो वायरल के हवाले से बात कर रहे हैं और आपको थप्पड़ मरवाने के हवाले से बात कर रहे हैं। जी जी, अब ये मेरे इलाज की बात कर रहे थे ना, तो अब इनको ये नहीं पता कि इनका बड़ा बेहतरीन इलाज होने वाला है। वो कैसे? वो बस आपको कल पता चल जाएगा कि कैसे। ऐसा बेहतरीन इलाज कि ये याद रखेंगे कि कैसे टीके लगे हैं हमें। आप मुझे ये बताइएगा कि आखिर में सिर्फ आपसे ये सवाल करूँगा कि जिस तरह आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, आपको चंद एक चीज़ें मैं बताता हूँ। एक तो आपको काफ़ी ज़्यादा लक़ब दिए जा रहे हैं। एक तो ये है कि घटिया औरत का नाम दिया जा रहा है, एक आपको कहा जा रहा है कि बेशरम है, एक आपको कह रहे हैं बेहुदा है, एक कह रहे हैं ये फजूल सी यूट्यूबर है। अब इस सारे लक़ब के हवाले से बताइएगा, और सेकेंडली आप इसके साथ ही मुझे ये बताइएगा कि अब जो आप पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं इनकी आप कैसे तरतीब करते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जो आपने एक वकील का बाकायदा तौर पर क्या कहते हैं उसके ऊपर जो वीडियो बनाई है, क्या दूसरी वकला बरादरी ने भी आपके ऊपर कोई एक्शन लिया है? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, जो आपने बताया कि ये जो इन्होंने नाम रखे हुए हैं, तो कोई भी मेरा ख्याल है कि जो ख़ानदानी लोग होते हैं वो इस तरह के ना किसी औरत को इन लफ्ज़ों से नहीं बुलाते। तो ठीक है, अगर आप कहते हैं मैं घटिया हूँ तो चले मैं हूँ, वो इसलिए कि मैंने इन लोगों की इसलिए, ये लोग झूठ बोल रहे थे आके, मैं उनके सच सामने रख रही थी, इसलिए मैं घटिया हूँ। ठीक है, ये आवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे, मैं उनकी इसलियत बता रही थी, इसलिए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा अल्लाह जानता है। अच्छा, रही बात आपने जो वकील साहब की बात की है, तो वो मैं आपको अपना मौक़िफ़ दे चुकी हूँ कि वो तमाम वकला के लिए नहीं थी। सारे वकला जो हैं वो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, सिवाय एक को निकाल के जिसके लिए वो वीडियो थी। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह की आपने बुशरा शकील की सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, उनका कहना यही था कि उनका मौक़िफ़ सामने आया है कि मैंने उस वकील की गधे के साथ तशबीह इसलिए दी थी कि उस वकील की जानिब से मेरी वालिदा की तस्लील की गई। मेरी वालिदा इंतकाल कर गई, उसके बावजूद जो है मेरी वालिदा की तस्लील की गई। मेरी बेटियों को यानी कि गुफ्तगू का गुफ्तगू ज़ेरे बहस लाया गया, और जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है। आपने सारी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की है, सच है या झूठ है, सारी चीज़ें आपके सामने है। फैसला आप लोगों ने करना है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। अपने मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।